नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संकल्प ओनली रीट में। मैं आशा करता हूं कि आप सारे स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपके लिए रीट का नया टॉपिक रीट में जो ऐड हुआ है सौरमंडल, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर अपन में सौरमंडल के मतलब लगभग सारे पार्ट से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। सौरमंडल, सौर परिवार का, आकाश गंगा न्यारिका और आकाश में मतलब कितने ग्रह है, कितने क्षुद्र ग्रह है, सारे मतलब सारों ग्रहों से लगभग लगभग क्वेश्चन मैंने जोड़ने की कोशिश की है। तो अपनी तैयारी को इन 30 क्वेश्चनों में अच्छी तरह रख सकते हो आप। तो आपने अगर मेरे चैनल संकल्प ओनली रीड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो भी क्लास आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और आपके लिए भी। तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले भी मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन की। क्वेश्चन नंबर एक स्क्रीन पे आपके सामने है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जी हाँ, बताइए दोस्तों। जब पृथ्वी व सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पल्सर या उपसौर? जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को अपन सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, यह आप ध्यान रख लीजिएगा। सूर्य ग्रहण अगर अमावस्या को होता है तो चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो स्थिति को हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। तो ऑप्शन अपना बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। अब बात करते हैं, एक साइड सूर्य है और एक साइड चंद्रमा, उनके बीच पृथ्वी आ गई। तो पृथ्वी बीच में आने से क्या होता है कि चंद्रमा का जो भाग है उस पे पृथ्वी का चंद्रमा का भाग है उस पे पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो जिससे चंद्रमा का कुछ हिस्सा अपने को दिखाई नहीं देता। उस टाइम में चंद्र ग्रहण होता है। और ये अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। तो बी अपना नेक्स्ट राइट है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है, इन दोनों के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, उस स्थिति को अपन चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अपना क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एस्ट्रोनॉमी क्या है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोनॉमी है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। नेक्स्ट सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी तो आप सारे जानते हैं, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो कॉस्मोलॉजी अपना राइट आंसर इसका होगा, कॉस्मोलॉजी। ठीक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ सेनालोलॉजी था, जो चंद्रमा का अध्ययन था शायद मेरे हिसाब से। तो अपना सी ऑप्शन है वो राइट है, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन आगे आएगा, यहाँ पे नहीं सेट हुआ। सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब से, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? तो ये अब क्यों लगाया है? शनि, ऑप्शन देखते हैं, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और पृथ्वी। तो सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो सौरमंडल में अब शनि ग्रह है, उसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, उपग्रहों की संख्या 82। बृहस्पति के पास अब 67 उपग्रह है, सबसे ज़्यादा पहले बृहस्पति के पास उपग्रह थे, अभी बृहस्पति के पास 67 है। मंगल ग्रह के 2 इंपॉर्टेंट उपग्रह है जिनका नाम है फोबोस और डेमोस। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के फोबोस और डेमोस। ठीक है। तो अपना राइट आंसर है शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास अभी 82 उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह शनि का वो टाइटिन है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटिन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह वो टाइटिन उपग्रह है। ठीक है। तो अपना ए है वो राइट है। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट होगा अपने पास कोपरनिक्स। ए, सौर प्रणाली की खोज सर्वप्रथम की थी कोपरनिक्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, यानी इनर प्लानेट की बात करते हैं? तो बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, शनि, ठीक है, सटर्न। तो कौन सा ग्रह वो आंतरिक ग्रह नहीं है? तो ग्रह की दो कैटेगरी है, 8 ग्रह है टोटल, उसमें से 4 तो है आंतरिक ग्रह और 4 है बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह में एक तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ठीक है, तो पीछे कौन कौन से बच्चे? एक बच्चा बाह्य ग्रह में शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। तो शनि ग्रह है अपना, वो बाह्य ग्रह है, आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा शनि ग्रह। शनि ग्रह है वो बाह्य उपग्रह और बाह्य ग्रह है, एक्सटर्नल प्लानेट है, इनर प्लानेट नहीं है। तो शनि ग्रह इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 8 नंबर, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर, बताइए डैश डैश, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर H2O, ठीक है, CO2 ये भी है, N2O, ठीक है, गैस तो सारी है पृथ्वी पर पृथ्वी को नीला ग्रह कहने के पीछे किस गैस का महत्वपूर्ण योगदान है? तो H2O यानी जल। 8 उपग्रहों में से सिर्फ 8 जो ग्रह है उसमें से सिर्फ जल है, वो सिर्फ पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसके पीछे कारण H2O है। ठीक है, राइट हो गया अपना। नेक्स्ट, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए भाई, दिन और रात होने का मुख्य कारण? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य का शाम को ढलना और चांद का रात को निकलना। तो दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है बताओ? दिन और रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो टाइम लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो 24 घंटे हो गए अपना दिन और एक रात। ठीक है, एक दिन और एक रात, 24 घंटे का टाइम होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उस टाइम दिन और रात होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी, किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी, सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। उपसौर है वो सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो अपना ए है वो राइट है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड, 15 मिनट 19 सेकंड, 11 मिनट 12 सेकंड, 24 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए है 8 मिनट 16 सेकंड, ये अपना राइट है। कभी कभी 8 मिनट 15 सेकंड भी आपको दे दिया जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या होता है, 8 मिनट 15 सेकंड 14 सेकंड तक, और उधर 8 मिनट 20 सेकंड तक ऊपर अपना राइट होता है। और अगर कंफर्म 8 मिनट 16 सेकंड दिया हुआ होता है ऑप्शन में, तो अपना राइट होगा 8 मिनट 16 सेकंड। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले इंसान थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान, तो ऑप्शन 4 है अपने पास। बताओ भाई, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 138वें यात्री थे जो भारत से थे। ठीक है, तो अपना ए नंबर ऑप्शन है वो राइट है, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, यानी वामावर्त जिसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी अपनी दूरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, और जो समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। ठीक है, तो ए अपना राइट है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, विनस। विनस है वो पृथ्वी का एकदम निकटतम ग्रह है। सर्वाधिक बात करते हैं कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, सर्वाधिक गर्म ग्रह भी शुक्र ही है।
और इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इनका आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान है और सबसे गर्म ग्रह है। CO2 की मात्रा इसमें बहुत अधिक हो, ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह भी है, तो बी अपना राइट है। नेक्स्ट, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच पृथ्वी स्थित है, ठीक है, ये अपना राइट। नेक्स्ट, किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार व सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? ठीक है, तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि शुक्र का एक दिन इसके एक वर्ष से बड़ा होता है और अपने एक्स पर ये लगभग 243 दिन का टाइम लेता है अपने एक्स पर घूमते हुए, शुक्र विनस, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो सिर्फ 225 दिन का टाइम लेता है, मतलब एक साल से एक दिन बड़ा होता है शुक्र ग्रह में, ठीक है। तो अपना शुक्र ग्रह है वो, इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डैश डैश और सबसे बड़ा ग्रह बताइए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बताइए जी। सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे छोटे ग्रह की बात आती है तो बुध मरकरी अपना सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जुपिटर अपना सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह डैश डैश और सबसे दूर ग्रह डैश डैश, तो बताइए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मरकरी अपना सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और वरुण है ये अपना सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। नेपच्यून, नेपच्यून है वो सूर्य से सबसे लास्ट में जो ग्रह है वो नेपच्यून है। और नेपच्यून ग्रह की खोज बात करते हैं अपन नेपच्यून की, तो इसकी खोज हुई थी 1846 में, ठीक है। और इंग्लैंड के यूहान के मनोवैज्ञानिक थे, और मनोविज्ञान नाम आता है, वैज्ञानिक थे ग्रोटफिट गालू, ठीक है। और इसका एक उपग्रह है ट्राइटॉन, ट्राइट्रॉन जो सबसे बड़ा सबसे ठंडा स्थान है सौरमंडल का। सौरमंडल का सबसे ठंडा स्थान है वरुण ग्रह का एक उपग्रह है ट्राइटॉन, और वरुण ग्रह की खोज हुई थी 1846 में, यूहान के ग्रोटफिट गालो ने की थी। मीथेन गैस की सबसे अधिकता रहती है मतलब नेपच्यून में, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह वो वरुण ग्रह है। और वरुण ग्रह से अगर अपन सूर्य को देखते हैं तो सूर्य एक चित्ती जैसा नजर आता है, मतलब तार जैसा नजर आता है, ठीक है। और बुध की बात करते हैं तो बुध 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। मरकरी है वो सूर्य का एक दिन में 88 दिन में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो ये अपना राइट है। नेक्स्ट, एक ही माह में दो पूर्णिमा हो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ब्लू मून, ठीक है, ये अपना राइट। ब्लू मून है वो एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा आती है तो उस स्थिति को ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई दिया था? बात हेली धूमकेतु की है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखता है? 50 वर्ष, 100 वर्ष, 86 वर्ष, 75 से 76 वर्ष। तो 76 वर्ष और 75 वर्ष के बीच में हेली धूमकेतु दिखता है। और सबसे पहले इसकी खोज की थी पिछली बार ये मतलब हेली धूमकेतु की खोज की थी इंग्लैंड के एडमंड हेली से। एडमंड हेली ने इसकी खोज की थी और पिछली बार ये 1986 में दिखे। हेली धूमकेतु है वो पिछली बार 1986 में दिखा, तो अब 76 वर्ष बाद दिखेगा, तो डी अपना राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़ा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार है वो पृथ्वी के समान है, ठीक है, ये अपना राइट। नेक्स्ट, पृथ्वी की तरह नीला नहीं है क्योंकि वहाँ जल नहीं है, इस पर ऑक्सीजन भी नहीं है, ठीक है, इसमें लोग भी नहीं रहते, तीनों ही गलत है। ये अपना है वो इसका आकार पृथ्वी के समान है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, ऋतुएं किस कारण से होती है? दिन और रात किस कारण से होते हैं वो मैंने बताया था, ऋतुएं किस कारण से होती है वो मैं भी इस क्वेश्चन में, आप मेरे को बताओ कि ऋतुएं किस कारण से होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से, पृथ्वी का अपने एक्स नहीं, पृथ्वी जब अपने एक्स पर घूमती है तब तो दिन और रात होते हैं जी, ठीक है, उपयुक्त दोनों हो नहीं सकते, तो फाइनल बचा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतुएं परिवर्तित होती है। तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो टाइम लेती है 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9.5 सेकेंड, ठीक है। लिख लीजिए आप वीडियो को जूम करके, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 4.5 सेकंड का समय लेती है, जिसमें 3 ऋतुएं होती है, शरद, बसंत और गर्म, ठीक है। और यही ऋतु परिवर्तन का काल होता है, ठीक है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, एक साल पूरा होता है, एक साल में 3 ऋतुएं आती है, ठीक है, ये अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यहाँ क्या था, सबसे लंबा दिन होता है, यहाँ क्या है, सबसे लंबा दिन होता है, अच्छा रिपीट हो गया। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। नेक्स्ट राइट है अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, कौन से ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, तो अपना यूरेनस है यानी अरुण, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। इनके वल्यों की खोज हुई थी 1824 के समथिंग, वल्यों की खोज हुई थी यूरेनस के, इनके बहुत सारे उपग्रह यूरेनस के, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना, सभी डरते हैं इस नाम से, ठीक है, और कोरोना ही इसका क्या है, क्रीट, इसको क्रीट भी बोलते हैं कोरोना। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, तो एक समय ऐसा होता है कि वास्तव में सूर्य दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो इसका ये क्रीट वाला भाग, कोरोना वाला भाग है, ये दिखाई देता है, ठीक है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना, ठीक है, क्रीट जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, पिछले पढ़ा था, शनि के पास तो बहुत सारे हैं, बयासी है, बृहस्पति के पास 67 है, पढ़े थे, पृथ्वी के पास एक है, चंद्रमा पड़ा था, बुध नहीं पड़ा था, तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये सीधा ही है, ठीक है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, सीधा ग्रह है, इसमें कोई उपग्रह नहीं है, और ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध, ठीक है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो शनि ग्रह है, इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी शुक्र बुध, तो बाह्य ग्रह है शनि ग्रह, और इसका वो है घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, नवाथा पूर्ण, कल्पना चावला, ठीक है। तो कल्पना चावला राइट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, जिनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1949 में, 1949 में तो राकेश शर्मा जन्मे थे, ये 1962 में करनाल हरियाणा में कल्पना चावला का जन्म हुआ था, और पहली बार ये 2 बार अंतरिक्ष में गए थे, पहली बार अंतरिक्ष में गए थे ये 1997 में, और कोलंबिया अंतरिक्ष यान था STS 187, और ये उस टाइम 6 सदस्य थे इनके साथ, और 15 दिन 12 घंटे तक अंतरिक्ष में रहे थे ये। और दूसरी बार जब ये अंतरिक्ष में गए थे तो कोलंबिया STS 107 यान इनके पास था, और ये वापस आते टाइम 2002 यानी जनवरी 2002 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान में आग लगने से 15 सदस्य थे, तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, ठीक है। तो 2002 STS 107 कोलंबिया यान में थे, और आते टाइम दूसरी बार जब अंतरिक्ष से आ रहे थे, उस टाइम किसी भी कारणवश अंतरिक्ष में मतलब यान में आग लगी, उससे इनकी मौत हो गई थी। तो अपने एक 30 नंबर क्वेश्चन रह गया, वो इसमें प्रिंट हुआ नहीं, और सारे बाकी क्वेश्चन कैसे लगे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो भी मतलब डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और क्वेश्चन कैसे लगे ये भी मेरे को बताना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, फोर्स में किसी को करता नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद।